जय हिंद आप सभी को। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। एक्टिविटी 1.7 के रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन है भाई। क्वेश्चन करेंगे, पहले दिखाई दिया जाएगा आपको क्वेश्चन, पॉज करके आपने क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये आता है तो ये बढ़िया है और आप अपनी पढ़ाई अपने आप भी कर सकते हैं, इस वीडियो की नीड नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो आज हम आपको ये सिखाएंगे और ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन, अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन, जिसमें उसे कंडक्ट करवाने के लिए आपको किसकी नीड पड़ रही हो? इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वो रिएक्शन कैरी ऑन नहीं की जा सकती। समझ रहे हो बात को? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, तो ये हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज का एग्जांपल हो गई? एंडोथर्मिक का। हाँ या ना? लास्ट क्लास जो देख रहा है मेरी एक्टिविटी उसे पता है, जो नहीं देख रहा उसे शुरू से देखनी पड़ेगी। मैं एक सीरीज में चल रहा हूँ। आप समझ चुके होंगे ये किसका एग्जांपल और है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे रिएक्शन कैरी ऑन हो सके। चलिए आगे समझते हैं इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली हो क्या रहा है। इस रिएक्शन में हम वाटर को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। वाटर जो लिक्विड फेज में है उसे दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक हाइड्रोजन में जो गैस है और ऑक्सीजन में जो भी अपने आप में गैस है। तो जरा देखो क्या यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही? तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें ऐसी रिएक्शन दिखाओ जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टेट चेंज होती है, तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये रिएक्शन कैरी ऑन कैसे करवाई जाती है ये समझ लेते हैं। देखिए फिगर ऐसा आएगा, पेपर में ये बना भी आ सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ पे दो ना टर्मिनल दे रखे हैं, इन्हें कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड से घबराना नहीं है। इलेक्ट्रोड क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में मदद करता है उन जगहों पे जहाँ पे जो मटेरियल्स हैं वो नॉन मेटालिक हैं, लाइक वाटर में, एयर में, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में मदद करें उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, वाटर एयर जैसी जगहों में, वैक्यूम में। समझ में आया? अब इलेक्ट्रोड का खुद का कोई रूप नहीं होता, खुद का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं। इसलिए इनकी एक खासियत है क्या, कि जिसको इससे जोड़ दिया जाए ये वैसा बन जाए, मतलब जिसके साथ रहेगा वैसा बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बन जाएगा और इसका नाम दिया जाता है एनोड। वहीं अगर इसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ू बैटरी के, तो ये बन जाता है कैथोड। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैं दुकान से लाऊं तो इसका खुद में कोई प्लस और खुद में कोई माइनस नहीं होता है। समझ में आया? ये ग्रेफाइट मेटल किसी का भी बना हुआ हो सकता है। अब इस रिएक्शन में हमें क्या क्या देखना है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं सीधा। फिर अगर मैं बात करूं H2 H2 और H2O H2 और O2 में टूट जाता है। मैं आपको रिएक्शन कैसे हो रही है ये नहीं बताऊंगा, सीधा रिजल्ट पे ले जाऊंगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको वाटर की नीड है। बिल्कुल है, तो कौन सा वाटर आप लेंगे? मैंने बोला भैया वाटर तो वाटर होता है। नहीं नहीं नहीं, वाटर वाटर नहीं होता, कई तरीके का वाटर होता है। तो ठीक है, ब्लैक वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इतना अमीर नहीं हो रहा मैं। तो आपने बोला टैप वाटर यूज करेंगे सर, तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या? अरे 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 नहीं 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 नहीं, डिस्टिल करेंगे। अरे बेवकूफ हो क्या? डिस्टिल क्यों करेंगे? नहीं नहीं डिस्टिल करेंगे। क्यों करेंगे डिस्टिल? नहीं कर सकते ना सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें तो फ्री के चार्ज नहीं होते, फ्री के आयंस नहीं है। लौंडे होने चाहिए ना घुमक्कड़। शादी में जो वो क्या कहते हैं, चेयर उठवाते हैं, मीम्स चलते हैं ना वो वाले, वो चाहिए। जब वो है ही नहीं चेयर उठाने के लिए, तो चेयरें उठाएगा कौन? मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा कौन? इसलिए ही डिस्टिल वाटर का यूज नहीं करते, फ्री आयंस नहीं होता। इवन प्योर वाटर भी एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, प्योर वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री के आयंस नहीं है बेटा। इसलिए हम टैप वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, और सॉल्ट कैसे नेचर के होते हैं? आयनिक। आपने पढ़ रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे समझे। क्या टैप वाटर अपने आप में इनफ है? तो बिल्कुल नहीं बेटा, टैप वाटर अपने आप में इनफ नहीं है। इसलिए एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसमें हम क्या ऐड करते हैं। तो इसमें हम बेटा डिल्यूट H2SO4 क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। और यही एक, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया जाए तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बनता है। अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा। डिल्यूट H2SO4 का यूज क्यों किया जाता है ये बताएं। तो ये हम बोलेंगे भैया हम लॉन्डे चाहते हैं, इसलिए टू मेक, या फिर मेक लिखने की जगह मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं टू इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस को इंक्रीज करने के लिए हम ये करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी तो जो रिएक्शन का रेट है वो
तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन कैरी ऑन होगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। अब समझ में आया, एक क्वेश्चन आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर कहता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती कहाँ पे इकट्ठा है जो बन रही है, तो आपको इसके लिए हम एक छोटा सा प्यारा सा नुस्खा बताएंगे। बताइए ये क्या लिखा है, कैथोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ आपको अलग सा चमका नहीं चमका होगा, रुकिए फिर से लिख देते हैं आपके लिए। क्या अभी भी आपको चमका? हाँ अब तो चमक गया होगा भैया। क्या चमका? ये रहा एच, चमका ना। तो कैथोड में हमेशा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है, कैथोड टर्मिनल पे हमेशा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर होगी बेटा इकट्ठा? तो भैया दूसरा टर्मिनल कौन सा है? हाँ एनोड। तो एनोड पे कौन इकट्ठा होती है? ऑक्सीजन। याद रखना, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें एक प्रोसेस पढ़ा होगा क्लोरो एल्कली प्रोसेस, उसमें भी बहुत सिंपल है। कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है हमारा हाइड्रोजन और एनोड पे इकट्ठा हो जाती है क्लोरीन। तो हमेशा याद रखना है, एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन इकट्ठा होगी। अब वापसी इस पे आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखें। आप एक बात बताइए, ये जो ट्यूब देख रहे हैं इसमें ना एक ट्यूब ऐसे बना रखी है इन्होंने और एक ऐसे बना रखी है, ध्यान से देखिएगा। एक में ना यहाँ से खाली, यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी है और एक में जो ये पानी है वो ऐसे है, ऊपर वाला इलाका ज़्यादा खाली। अब मेरी बात सुनिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलूंगा किस में ज़्यादा गैस है तो वो कहेंगे ए वाले में ज़्यादा गैस है, बी वाले में कम गैस है। वो ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसके वो है गैस। नहीं बेटा, वो तो वाटर है ना, तो वो क्या है? वो है ज़्यादा। इसमें गैस कम है, गैस तो इतनी सी है, इसमें गैस क्या है? इतनी ज़्यादा है। तो भाई एक में ज़्यादा गैस एक में कम गैस, ऐसा क्यों जनाब? हाँ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि H2O दो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 बेटा। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। भाई साहब समझ पा रहे हैं, अगर 2 हाइड्रोजन है किसी चीज में तो हाइड्रोजन ज्यादा ही निकलेंगे बाहर, और ज्यादा निकलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ज्यादा गैस बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ज्यादा गैस कहाँ पर इकट्ठी हो रही है? ए में कि बी में? बेटा बी में हो रही है, ये वाला इलाका तो ज्यादा खाली है। तो ये कौन सी गैस होगी इसमें? इसमें हो रही है हाइड्रोजन। ये कौन सी रही होगी? ये रही होगी ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाइड्रोजन है तो ये कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? जो ये टेस्ट ट्यूब उल्टी करके लगाई गई है उसके नीचे ये जो टर्मिनल है ना बेटा, ये कौन सा होगा? नाम बताओ। कैथोड। हाँ या ना? उल्टा सवाल समझ में आ रहा है? और ये टर्मिनल कौन सा होगा? एनोड। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलें फिर शुरू से। कहाँ पे बनता है भैया? एनोड पे क्या बनता है? ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या बनता है? हाइड्रोजन। कौन ज्यादा इकट्ठा होता है? वाटर में। जब वाटर करवाया जाता है तो हाइड्रोजन ज्यादा इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि वो 2:1 में पाया जाता है। किसमें? वाटर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। इसलिए हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा होती है, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। H2SO4 क्यों लगाया जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री आयंस को बढ़ाना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। राइट डाउन द होल रिएक्शन इन योर कॉपी और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अगर आपने कोई वीडियो छोड़ दी है। ठीक है, ध्यान रखें अपना, खुश रहें। जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।